बेटा इससे पहले आपने क्लासिकल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखी, उसमें आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देखी, स्पीड की, मोलेकुलर स्पीड की और मोलेकुलर एनर्जीज की। आज बेटा हम लोग देखेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ वो हैं जो क्लासिकल हैं, और जो दूसरी टाइप है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट इज क्वांटम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा एक मेजर फर्क है। जो क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, so far our study of kinetic theory and statistical mechanics has involved the applications of classical principles, जिनमें आपने न्यूटन्स लॉज को बात की, और वो जो पार्टिकल जो क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करते हैं उन्हें हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने इससे पहले पढ़ी। लेकिन बेटा सारे के सारे पार्टिकल्स क्लासिकल पार्टिकल्स नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका एक और वर्जन है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं करते। क्वांटम मैकेनिक्स दो बेसिक प्रिंसिपल से की बेस पे वो कंट्राडिक्ट करती है क्लासिकल मैकेनिक्स के। और वो जो दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जिनकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम पार्टिकल्स और जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं उन्हें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उनकी दो अलग अलग क्लासेस बनाई हमने। वो क्या है? इनको पहला मैटर, जो पहला इशू था क्लासिकल पार्टिकल्स में, दैट इज इन क्वांटम मैकेनिक्स आइडेंटिकल पार्टिकल मस्ट बी ट्रीटेड एज इनडिस्टिंग्विशेबल। क्वांटम मैकेनिक्स में वो पार्टिकल्स जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे, वो उन पार्टिकल्स को इनडिस्टिंग्विशेबल के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते, लेट्स सपोज कि हमारे पास मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर ये पार्टिकल है हमारे पास, ये यहाँ एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। इफ दीज पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते थे कि उसमें भी आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते थे, लेकिन उसमें हम क्या देते थे, ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, ये पार्टिकल नंबर 3 है, ये पार्टिकल नंबर 4 है, ये पार्टिकल नंबर 5 है, ऐसे क्या देते थे। और हम किसी एक पार्टिकल की मोशन को हम उसके ऊपर टैग लगा के हम उसकी मोशन को देखते थे कि ये पार्टिकल इधर गया, रास्ते में किन किन पार्टिकल्स के साथ टकराया। तो ये क्लासिकल में हम करते थे कि हम पार्टिकल्स को जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे उन्हें डिस्टिंग्विशेबल कहते थे, हम पहचान सकते थे। हम कहते थे कि पहला पार्टिकल कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा नाम पार्टिकल नंबर 3 हमने किसे नाम दिया है, पार्टिकल नंबर 4 किसे नाम दिया है, या पार्टिकल नंबर 5 किसे नाम दिया है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल्स वर डिस्टिंग्विशेबल, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल नहीं होंगे। You cannot distinguish these particles from each other. Means जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं, अगर मैं यहाँ पे दोबारा वही पार्टिकल्स बनाना चाहूँ, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि अगर ये आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, इफ दीज आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आप इसमें से किसी को एक 1 का नाम नहीं दे सकते, किसी को 2 का नाम नहीं दे सकते, किसी को 3 का नाम नहीं दे सकते। इनमें कोई भी 1 हो सकता है, यानी किसी को स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि ये वो वाला पार्टिकल है। कोई भी 2 हो सकता है, कोई भी 3 हो सकता है। फर्ज किया हमने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कहते हैं कि ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ आके हिट करेगा, हम कहेंगे ये प्रोजेक्टाइल है और ये टारगेट है। यानी क्लासिकल में देखें तो हम कहेंगे 1 प्रोजेक्टाइल है, 2 टारगेट है। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स हम ये नहीं कह सकते। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहेगी कि भाई 50% चांसेस हैं पार्टिकल नंबर 1 के स्ट्राइक करने के, और 50% चांसेस ही पार्टिकल नंबर 1 के ये हैं कि उसके ऊपर पार्टिकल नंबर 2 स्ट्राइक हुआ हो। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते इनमें से कौन सा प्रोजेक्टाइल है, कौन सा स्ट्राइकर है और कौन सा टारगेट है इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो पहला प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे ये था, इन क्वांटम मैकेनिक्स identical particle cannot be distinguished, those particles are indistinguishable। पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमें क्वांटम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ी, वो ये थी कि पार्टिकल जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं, क्वांटम डोमेन में जो पार्टिकल्स हैं, उनकी 2 क्लासेस हैं।
Within the quantum domain, particles in the system may be put into two classes. उसकी दो classes है, दो पार्टिकल। बेटा कुछ क्वेश्चन इधर आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस आपके, सर आपकी वीडियो आ रही है, आपको पता नहीं क्या लिख रहे हैं आप। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो बाद में आप उधर व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लेने शुरू कर दिए तो इशू। बेटा बात हम कर रहे थे कि जो दूसरा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स बनानी पड़ी, वो क्या है? विदिन द क्वांटम डोमेन द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम कैन बी पुट इनटू टू क्लासेस। वो दो क्लासेस कौन सी हैं? पहली क्लास, those particle for which there is no limit, for which there is no limit on the number that can be in particular state of motion, and those for which the limit is precisely 1 per state of motion। बेटा इस बात को समझे, क्वांटम पार्टिकल्स दो तरह के हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो जिनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि वो किसी एक स्टेट ऑफ मोशन में कितने पार्टिकल्स रह सकते हैं। का वहां पर एक है तो वो भी किसी एक स्टेट ऑफ मोशन में रह सकता है, वहां पे 1000 पार्टिकल्स हैं तो 1000 के 1000 एक ही स्टेट ऑफ मोशन में रह सकती है। एक तो इस तरह के पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम बोसॉन्स कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। दूसरे वो पार्टिकल्स हैं जो किसी स्टेट में सिर्फ एक पार्टिकल रहता है, एक स्टेट में एक से ज्यादा पार्टिकल्स अलाउड नहीं है। Those particles are known as fermions। तो पहला प्रॉब्लम तो ये था, एक तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स में कहती है। दूसरी ये कहती है कि यहाँ पर दो क्लास है, एक वो क्लास है कि जिसमें पार्टिकल्स किसी एक स्टेट में एक से ज्यादा पार्टिकल्स रह सकते हैं। दूसरी क्लास उन पार्टिकल्स की है जो सिर्फ एक स्टेट में एक ही पार्टिकल रहता है, दूसरा पार्टिकल आएगा तो किसी और स्टेट में चला जाएगा। कहता है कि the particles of first kind for which the number in any state of motion is unlimited, यानी जितने मर्जी वो पार्टिकल्स हों वो किसी एक स्टेट में रह सकते हैं, or have the same intrinsic angular momentum or spin that is measured to be an integral multiple of h cut। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h cut। h cut होता है बेटा, इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ये होता है h/2 पाई। h कट क्या है? रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू का आपको पता है। अब देखिए बात को गौर से समझिए। कहता है कि वो पार्टिकल्स जो किसी भी खास स्टेट में पाए जाते हैं उनकी तादाद अनलिमिटेड है। एक स्टेट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंटेग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का या h कट का। या तो उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम 1h कट हो या 2h कट हो या 3h कट हो या 4h कट हो, यानी इंटेग्रल मल्टीपल। हम सिंपली से कह सकते हैं कि इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो nh कट होगा। वो वाले जो पार्टिकल्स है उन्हें हम कहेंगे बोसॉन्स। और ये वो पार्टिकल्स हैं जो किसी एक स्टेट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह सकते हैं। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज बोसॉन्स। बेटा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। जो स्पिन है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम स्पिन को स्टडी नहीं करते। आप कहोगे कि सर ये आप क्या बात कर रहे हो, हमने तो वो एफएससी में चैप्टर 5 पढ़ा है, हमने स्पिन मोशन भी पढ़ी है, ऑर्बिटल मोशन भी पढ़ी है। बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स में हम स्पिन भी ऑर्बिटल मोशन की बेस पे पढ़ते हैं। मतलब कोई फुटबॉल अगर हम घुमा देना किसी खास पॉइंट की जगह, तो उस फुटबॉल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट किया कोई फुटबॉल घुमा है, मैं ये समझ लेता हूँ ये मेरे पास माउस है, इसे अगर मैं घुमा दूं इस तरह करके, तो बेटा इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं मैं समझूंगा कि वो सारे के सारे पॉइंट्स ऑर्बिटल मोशन कर रही है। उनका एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। उन तमाम मोशन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को जमा करके जब मैं इसे समझूंगा ना, तो फिर मैं स्पिन को पढ़ सकता हूँ। स्पिन इज नॉट द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पिन पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स स्पिन इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो वो पार्टिकल्स जिनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम
एच कट का इंटेग्रल मल्टीपल होगा उन्हें हम कहेंगे बोसॉन्स। क्या कहेंगे? बोसॉन्स कहेंगे। ये लिखा है, दो पार्टिकल्स आर नोन एज बोसॉन्स। और वो पार्टिकल्स किसी एक स्टेट में एक से ज्यादा पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इनकी अगर हम एग्जांपल लें तो इनमें फोटॉन्स हैं, एटम्स ऑफ मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हीलियम, ये बोसॉन्स की जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। इनमें कूपर पेयर आ जाता है, वो बोसोनिक स्टेट में होता है। एंड दे फॉलो, और ये जो बोसॉन्स हैं ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, एक नई डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे जिसे हम बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चल के बढ़ते हैं अगली स्लाइड। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये तो वो पार्टिकल्स है जो एक स्टेट में अनलिमिटेड रह सकते हैं। जो दूसरी, द सेकंड काइंड ऑफ पार्टिकल्स विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर स्टेट ऑफ मोशन, जो एक स्टेट में सिर्फ एक रह सकता है। तो ये वो पार्टिकल्स हैं जिनका इंट्रिंसिक स्पिन जो है वो एच कट का हाफ इंटेग्रल है, यानी या तो वो उसकी स्पिन थी एच कट का इंटेग्रल, तो ये है हाफ इंटेग्रल, यानी 1/2 एच कट है, या फिर 3/2 एच कट है, या फिर 5/2 एच कट है, या फिर 7/2 एच कट है, जिनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम लूं तो वो इतना आएगा। वो पार्टिकल्स जो हैं वो एक से ज्यादा पार्टिकल किसी एक स्टेट में नहीं रह सकते। बेटा दीज पार्टिकल्स आर नोन एज फर्मियंस। और इनके ऊपर जो स्टैटिस्टिक्स लगती है डिस्ट्रीब्यूशन, वो फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स लगती है, या फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन हम कहेंगे। एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज फर्मियंस, यहाँ कहीं पे लिखा होगा। और इनकी अगर हम एग्जांपल लें तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, और दीज आर दी फर्मियंस, ये जिनको ऊपर फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स लगती है। बेटा ये जो बेसिकली वन पार्टिकल पर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आया था, आपने पढ़ा होगा एफएससी में, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के तमाम क्वांटम नंबर सेम हैं तो उनका एटलीस्ट स्पिन ऑपोजिट होगा, एक का स्पिन अपवर्ड होगा, एक का डाउनवर्ड होगा। ये नहीं हो सकता कि दो इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट में हैं और उनका स्पिन या दोनों का अप हो या दोनों का डाउनवर्ड हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फर्मियंस होते हैं इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एच कट ओवर 2 होता है, 3h कट ओवर 2 होता है, 5 यानी हाफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और इनके ऊपर फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स लगती है। अब बेटा हम देखते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स हैं क्या। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थी, आपने पढ़ा एन ऑफ बी, अगर उसमें देखें तो उसमें शुरू में एक कांस्टेंट फैक्टर था। बेटा ये कोई इसके ऊपर लिख रहे हैं आप लोग, तो ये तो जस्ट अ मिनट, मुझे ये म्यूट, ये म्यूट हो गया था, अनम्यूट है। लेकिन ये आपका इलाज है, जब आप लोग ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे तो ऐसे मसाइल तो आएंगे, ऊपर लिखने के तो क्या बनता है, पावरों की तरह लिखे जा रहे हैं। अभी मैंने किसी को देख लिया तो मैं तो देखूंगा कि कौन लिखता है इसके ऊपर, रोज एक ही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। व्हाट द हेल इज दिस। तो बेटा एन ऑफ वी के साथ एक कांस्टेंट फैक्टर था, और ऐसे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके लिख सकता हूँ। तो ये जो
हाफ एम वी स्क्वायर को मैं ई लिखता हूँ, तो मैं सिंपली इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, ई रेस और माइनस ई ओवर के टी। तो हम सिंपली इस फंक्शन को ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी ये वाला जो फंक्शन था इसे मैं एफ ऑफ एम बी का नाम दूं तो वो क्या आएगा, ई रेस और माइनस ई ओवर के टी। इसे कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि क्लासिकल पार्टिकल्स पे लगती थी, जो इसके पहले आपने अप्लाई की। इसके बाद है बेटा बोसॉन्स और फर्मियंस के लिए, जो भी हमने पढ़े, जो बोसॉन्स हैं वो पार्टिकल जो एक स्टेट में एक से ज्यादा रह सकते हैं, उनके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फंक्शन है, वो कुछ ऐसा है, बी ई एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई नॉट ओवर के टी माइनस वन। बेटे ई नॉट एक कांस्टेंट एनर्जी है जो डिपेंड करेगी, डिपेंड करती है डिफरेंट पैरामीटर्स पे, जैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट है एटसेट्रा। तो ये वाली जो मैक्सवेल ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बोसोनिक स्टेट में पार्टिकल्स हैं जो एक से ज्यादा एक स्टेट में रह सकते हैं, उनके ऊपर अप्लाई होती है। एंड द थर्ड वन इज फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन, वो ये वाली है, दोनों में डिफरेंस ये है, फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे प्लस है और बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे माइनस है। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने याद करने हैं बेटा। और अगर हम इनका आपस में देखें, कंपैरिजन देखें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का और फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसे आप देख सकते हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये एफ ऑफ ई है बेटा एट जीरो एनर्जी, जीरो के पे आप देख सकते हैं कि जो फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। 1 से मुराद है मैक्सिमम जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्मी लेवल से कम हैं, और ये एक खास लेवल ई, इसे हम फर्मी लेवल भी कहते हैं, ई एफ को फर्मी लेवल भी कहते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल से कम है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जीरो पे ये जब एनर्जी जीरो थी तो ये 1 से डेविएट करता है, यानी हम तो चाहते हैं ना जब जीरो है तो इसके बाद ये सेम रहे कहाँ तक, जहाँ तक एनर्जी ई एफ ना हो जाए। लेकिन ये आपने देखा कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन 1 से कम होना शुरू हो गई फौरन ही, और ये यहाँ पे जीरो पे चली गई, हालांकि जो फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन है वो फर्मी एनर्जी के बाद जीरो पे गई है। बेटा ये है आज का लेक्चर, तो इससे इंशाल्लाह जो है वो हम लोग करेंगे। तो ओके बेटा।